कर रहे थे तैयारी, इनका CISF में सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बैठे थे तो दिया पास हुए थे, उसके उपलक्ष्य में बैठे थे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इस कामयाबी के सबसे मेरा कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरु का है, जिन्होंने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा। मैं 2019 में आप लोगों की तरह नॉर्मली यहाँ पे आया था। मेरा उस टाइम वेट भी ज़्यादा था। सर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मेरे साथ एक लड़का और था, उसका नाम सर उदावत, और हम दोनों का ही फिजिकल रहता था। आप तो अभी बहुत सारे स्ट्रेंथ हो, आपके साथ बहुत सारे दोस्त थे सपोर्टिंग में। उस टाइम सिर्फ 2 लड़के थे जो एक ही एग्ज़ाम फेस कर रहे थे। हमने बहुत तैयारी करी, सुबह शाम। उस टाइम पे मेरे को एक इंजरी हो गई थी, मेरे एंकल में पेन हो गया था, स्वेलिंग रहती थी। फिर भी मैंने दौड़ना नहीं छोड़ा और 2019 में मेरा फिजिकल के लिए डेट आई थी। होशंगाबाद नर्मदापुरम में मेरा फिजिकल था। मैं बहुत परेशानियों से वहाँ पे पहुँचा था। वहाँ पे गया, मैंने फिजिकल उस पेन वाली एंकल के साथ फिजिकल पूरा क्लियर किया। मेरे साथ में भिंड मुरैना के छोरे थे। आप तो जानते हो कैसा दौड़ते हैं, बहुत खतरनाक दौड़ते हैं। उन लोगों के बीच में मैंने कॉम्पीट किया, मैं वहाँ पे क्लियर हो गया। मेरा फिजिकल वहाँ से मैंने क्लियर किया। बट मैं वहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें मैं फेल हो गया। मेरे को बहुत गिल्ट फील हुआ। मैं रात को वहीं से ट्रेन में बैठा, मेरे को उस रात पूरी नींद नहीं आई। अगले दिन आया, सर को बताया, सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, बहुत मौके आएंगे। एक मौका गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 में CISF की वापस से वैकेंसीज आई थी। मैंने उसमें फॉर्म फिल किया। काफ़ी लंबा वेट किया मैंने। उसके बीच में MP कांस्टेबल दिया, SSC। फिर मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने लगे। मेरे घर की प्रॉब्लम, मेरे फादर वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बोले कि बाप कमाई पे खाता है, इसीलिए मैं तैयारी करता रहा। 22 में फिर मैंने लॉकडाउन लग गया, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने पढ़ाई से पूरी तरह से मोह माया हटा दी। मैंने अपन सरकारी नौकरी के लायक नहीं बने, अंदर से पूरा टूट गया था। सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगी। फिर मैंने प्राइवेट जॉब की, वहाँ पे मेरे को अच्छी सैलरी मिलने लगी। मैं महिंद्रा में कैशियर की जॉब पे गया था। मेरे को पर मंथ 20,000 रुपये मिल जाता था। मेरा दिमाग उन 20,000 में ही घूमता रहा। फिर आप सभी के बीच में मेरा जो दोस्त है पलकेश सोनी, इसने मुझे गाइड किया कि भाई प्राइवेट में कुछ नहीं रखा है, तू जॉब छोड़ और सरकारी नौकरी की तरफ वापस आ। 22 में दिसंबर में SSC GD के फॉर्म्स आए थे, मैंने वो फिल किया। उसी टाइम पे मेरा एक और दोस्त है प्रीतम, जो आप लोगों के बीच में अभी दौड़ता है, वो उसी लाइब्रेरी में जाता था जहाँ पहले तैयारी करते थे। उसके साथ में वापस पढ़ाई में घुसा, वापस लगा मैं वही कंसिस्टेंसी के साथ। फिर मैंने जॉब स्विच किया। मेरे पापा ने उनके ऑफिस में मेरे को एज अ सेमी गवर्नमेंट में मेरे को इनरोल करा दिया। वहाँ पे मैंने 3 महीने किया। वहाँ पे काम का कोई प्रेशर नहीं था। वहाँ पे मैं 10 से 5 बजे की ड्यूटी करता था। सिर्फ ऑफिस वर्क था, मेरा सिस्टम वर्क था। सब मुझे बोलते थे अच्छा काम है। पलकेश और प्रीतम से मेरी रोज कंटिन्यू बात होती थी। ये बोलते थे भाई प्राइवेट में कुछ नहीं रखा है। इसी का मेरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है प्रमोद शाक्य, वो अभी सिक्किम में पोस्टेड है। 8-7 बार भर्तियों में फेल हुआ है वो। कभी फिजिकल में गया, कभी मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ, कभी मेडिकल से बाहर हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। मेरे लिए वो आइडियल है। उसने भी फोर्स किया था भाई प्राइवेट छोड़, सरकारी में आ। वो साल मेरे लिए बहुत गोल्डन था। 2023 में मैंने अच्छी मेहनत की। फिर मेरा 2 नंबर से मैं बाहर हो गया उसमें। मैंने सर के साथ उस टाइम पे भी बहुत सारे फिजिकल की मेहनत की थी यहाँ पे। उसी के साथ मेरी एक सिस्टर है सरोज, नाम जानते हो आप शायद। वो रेलवे D ग्रुप निकाला उसने, दिल्ली पुलिस निकाला उसने, BSF में निकाला और स्टेनो भी निकाल चुकी है। अभी वो रेलवे में पोस्टेड है, अभी भोपाल में है। मैंने पढ़ाई करी, नंबर नहीं आए, फिर मैं टूट गया अंदर से। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि यार CISF की डेट्स आ गई है फिजिकल की, यहाँ पे आया, सर से गाइड किया। सर ने मुझे बहुत प्रेशर दिया, बोले दौड़, हो जाएगा तेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज आप लोग दौड़ रहे हो, आपके साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, उस टाइम भी मेरे साथ बहुत सारे थे। मुझे हर बार ऐसा फील होता था यार वो मेरा साथ वाला चला गया, मैं रह गया। मैं अंदर से टूट सा गया था। फिर पलकेश ने बोला जॉब छोड़ी, मैंने पूरा स्विच माइंड फ्रेश किया, यहाँ पे आके पूरा फिजिकल का तैयारी किया। और एक सर, मेरे को मेडिकल इशू था, मेरे को चश्मा लग गया था। मैं सिस्टम पे कम से कम 12 से 13 घंटे काम करता था और ऑनलाइन भी मेरी स्टडीज़ 18-18 घंटे की रहती थी। मेन मेरा सबसे ज़्यादा ये नंबर रहा था। मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, पूरे MP के मतलब ऑल ओवर CISF में 33,000 फॉर्म डाले थे।
33,000। पोस्ट थी 1025, उसमें अपने एमपी की पोस्ट थी 5। उस एमपी के 5 पोस्ट में जो मेरी कैटेगरी उसमें से सिर्फ 3, मैं 32,997 बच्चों को कॉम्पीट करके और एमपी में 3 बच्चों को कॉम्पीट करके उसमें तीसरा नंबर में, और उन 3 में भी फर्स्ट पे मेरा नाम था। फिर मैं मेडिकल मेरा फिजिकल का जर्नी भी आपको बताता हूँ। बहुत ही एक्साइटेड था। यहाँ से मेरी बिलासपुर पे मेरा फिजिकल था। बिलासपुर के लिए जो ट्रेन जा रही थी वो असम में अभी लास्ट टाइम ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिससे ट्रेन पलट गई थी। मुझे कटनी में उतार दिया गया सुबह। वहाँ से मैं सतना गया बस से, सतना से अमरकंटक से बिलासपुर। मतलब वो सुबह जैसे ही उठा मेरी भागदौड़ चालू। रात को मैं पहुंचा बिलासपुर, मुझे जाना था कोरबा। सुबह की फिर ट्रेन पकड़ी, फिर बस से ऑटो पूरा कंप्लीट करके 6:30 बजे भी ग्राउंड टच हो गया। और भाई कभी भी कोई से भी ग्राउंड पे जो टाइम लिखा रहता है ना एडमिट कार्ड पे, उस टाइम का कभी भरोसा नहीं करना। 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे वो चलेगा, अगर लेट पहुंचते हैं वो एंट्री नहीं देते। वहाँ पहुंचा, वहाँ फिजिकल क्लियर किया। मेरे साथ उस टाइम पे 50 बच्चे थे, 50 में से हम 17 लोग पास हुए थे फिजिकल में। वो पार करके अभी मैं रांची में था। मेरा मेडिकल में मेरा सब कुछ क्लियर था, बट मेरे को हैंड में कुछ प्रॉब्लम दे दी थी। रात को रोज इसका फोन आता था, सर क्या होगा। मैंने ऊपर वाली माँ पे भरोसा रखता हो जाएगा तेरा काम, और हो गया भाई पास आज। ठीक है, आप लोग भी सब ऐसे भी मैं तो बस यही बोलूँगा, कभी भी हिम्मत मत हारना भाई लोग। देर होएगा पर अच्छा होएगा। 2019 से लगा था। सबसे बड़ा आप लोग के पास ये मौका है कि आप लोग आपका रिटर्न क्लियर करके आए और अच्छे खासे नंबर से। मैं पढ़ाई में इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं एवरेज था। मेरे अभी 73 नंबर ही थे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन का 93 का कटअप गया था एमपी का। उस हिसाब से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। और एचसीएम में मेरे नंबर थे 78.29, मैं उसमें बाहर हुआ 0.29 से। तो मुझे बहुत बुरा सा लगा था, बट ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है, सबका होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।